पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे वचन के बारे में। तो उससे पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास मैंने करा दी है हिंदी की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप पिछली क्लास भी देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में पढ़ेंगे वचन में आपके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसी आधार पर मैंने आपके ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आज का, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है। देखिए चाय शब्द का जो प्रयोग होता है अगर उसकी बात की जाए तो आपका कौन से वचन में, देखिए चाय वचन जो होता है शब्द आपका, ये आपका एक वचन में होता है। ठीक है, चाय वचन का प्रयोग आपका जो होता है शब्द का वो एक वचन में होता है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं और उसी आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शब्द का बहुवचन है, तो भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा। देखिए भारतीय शब्द का जो बहुवचन होगा अगर उसकी बात की जाए तो वो होगा आपका भारतीयों। ठीक है, क्या होगा आपका, भारतीयों इसका बहुवचन होगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका, भारतीयों इसका बहुवचन होगा। देखिए वचन की यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं। जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, तो जाति शब्द का जो बहुवचन रूप होता है वो होगा आपका जातियाँ। ठीक है, क्या होगा आपका, जातियाँ। बाकी सब में वर्तनी अशुद्धि दी हुई है। ठीक है, तो जातियाँ यहाँ पर आपका बहुवचन इसका शुद्ध रूप होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के वचन होते हैं। देखिए हिंदी में कितने वचन होते हैं अगर यहाँ पे बात की जाए तो हिंदी में जो वचन होते हैं आपके कितने होते हैं, दो वचन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हो। देखिए अब वचन कैसे कहते हैं, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें, वचन कहते किसे हैं। देखिए संज्ञा के जिस रूप से, तो इसको थ्योरी भी यहाँ पर नोट कर लेना, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है। ठीक है, संख्या का बोध होता है, बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे वचन कहते हैं। और वचन आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वचन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है आपका एक वचन और दूसरा होता है आपका बहुवचन। ठीक है, तो वचन कितने प्रकार के होते हैं आपके, दो प्रकार के होते हैं। तो ये भी पूछ लेता है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है, तो आकारांत शब्द स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए इसमें क्या कर, देखिए इसके अंत में जो अकारांत है उसके अंत में हम क्या जोड़ देते हैं, तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए अंत्य स्वर में जो अंत्य स्वर होता है, जो अंत्य स्वर होता है, अंत्य स्वर में हम ए कर देते हैं। ठीक है, अंत्य स्वर के बदले क्या कर देते हैं, उसको ए कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि सी आपका आंसर हो जाएगा। अंत्य स्वर के साथ इसका ए लगा देते हैं, वो आपका बहुवचन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन रूप क्या होता है, तो उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन रूप क्या होता है। देखिए उर्दू जो होता है अगर इसकी बात की जाए तो इसका बहुवचन रूप क्या होगा, तो बहुवचन जो रूप होगा इसका, देखिए इसके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो सौदा आपका बहुवचन के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि तो यहाँ पर देखिए इसके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, सौदा आपका ऐसे ही रहता है बहुवचन के रूप में भी। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। अगर देखिए यहाँ पे अगर इसको हम चेंज करेंगे, अगर इसमें हम कोई नया शब्द बनाने, सौदा से कोई क्या बनाना है हमें, नया शब्द, जैसे सौदा है। ठीक है, सौदा अगर इसमें हम गर लगा दें तो नया शब्द क्या बन जाएगा आपका, सौदागर इसका बन जाएगा। ठीक है, तो नया शब्द यहाँ पे अगर अंत में हम इसका गर लगा दें तो नया शब्द आपका सौदागर बन जाएगा। ठीक है, तो इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है, तो इसमें बताना है कौन सा अशुद्ध है। यहाँ पर देखिए कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा वचन में ही आते हैं, तो यह आपका कौन सा अशुद्ध है। यहाँ पर देखिए
तो ये तो सही है आपका। दूसरा, व्यक्तिवाचक एकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी बात करें तो इसमें आपका व्यक्तिवाचक एकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। यहाँ पे आपका कथन ये आपका गलत है, ठीक है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की यहाँ पे बात करें तो उसमें एकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का एक वचन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। काय में किया जाता है आपका एक वचन में। यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है एकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का, तो यहाँ पर एकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है यहाँ पर पुल्लिंग संज्ञाओं का, ठीक है। तो इसलिए आपका ये गलत है। बाकी कुछ अरबी बहुवचन शब्द का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है, ये भी सही है। बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िए रूप अशुद्ध है, तो ये भी सही है आपका बुढ़िया का, ठीक है। देखिए तो जैसे तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ये आपका गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी में मैं बहुवचन, मैं का बहुवचन है, तो हिंदी में मैं का जो बहुवचन है, तो मैं का जो बहुवचन होगा वो आपका हम होगा, ठीक है। क्या होगा मैं का बहुवचन, तो मैं आपका क्या है एक वचन है। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ तो मैं जो है आपका एक वचन है, ठीक है। मैं आपका यहाँ पर एक वचन है। अगर इसका बहुवचन बनाएंगे तो बहुवचन क्या हो जाएगा इसका, हम इसका बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी में इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, और ये आपका जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं चलती थी, मैं वाक्य में बहुवचन क्या होगा, तो मैं का बहुवचन क्या होगा, तो यहाँ पे अभी बताया था मैंने आपको मैं चलती थी, तो इसका जो बहुवचन होगा मैं का क्या होगा आपका, यहाँ पर हम इसका बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपका एक वचन होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नोट कर लें पॉइंट, एक वचन और उसके बहुवचन कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे मैं, तो मैं का बहुवचन क्या होगा, तो मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा, ठीक है। तू का बहुवचन क्या होता है, तो तू का जो बहुवचन होता है वो आपका तुम हो जाएगा, ठीक है। वह का बहुवचन आपका बे हो जाएगा। तो इनको भी नोट कर लेना, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछ लेता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्रांत शब्द बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है, इक्रांत शब्द संज्ञा को बहुवचन बनाते समय क्या करते हैं। देखिए इक्रांत शब्द को बहुवचन बनाते समय ई जो स्वर होता है इसमें, तो ई को हम हर्ष स्वर के अंतिम में या लगा देते हैं, ठीक है। जो अंतिम स्वर होता है इक्रांत शब्द के बहुवचन के अंतिम, यानी कि अंतिम स्वर के बाद, इसमें अंतिम स्वर के बाद आपका या लगा देते हैं, ठीक है। स्वर के बाद या लगा देते हैं, या लगा देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। जैसे देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे एक वचन में कुछ शब्द लिख देता हूँ, इधर आपके एक वचन शब्द लिखते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं बहुवचन शब्द, तो किस प्रकार चेंज होते हैं उसको यहाँ पर नोट कर। जैसे मैं कहूँ आपसे कली, तो कली आपका एक वचन में है, ठीक है। तो इसमें ई है, तो ई के अंतिम, ठीक है, ई को जो ई होता है यहाँ पर इसको नोट कर लेना, ई के अंतिम स्वर के बाद तो आपका क्या लगा देते हैं, या लगा देते हैं, ठीक है। ई के अंतिम स्वर के बाद इसमें या लगा देते हैं, जैसे कलियाँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका बहुवचन, कलियाँ इसका बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे थाली, थाली, तो थाली का बहुवचन क्या हो जाएगा आपका, थालियाँ, ठीक है। तो थालियाँ इसका बहुवचन हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ आपसे देखिए लड़की, तो लड़की का बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़कियाँ, ठीक है। तो लड़कियाँ इसका बहुवचन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चेंज करते हैं। जैसे नारी, तो नारी का बहुवचन क्या हो जाएगा आपका, नारियाँ, ठीक है। तो नारियाँ इसका बहुवचन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ लगा देते हैं और उसको हम चेंज कर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ई को हर्ष स्वर के अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्राय किस प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, तो हिंदी में होने वाले उर्दू शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए किस भाषा के प्रत्यय हम लगाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ, दो बहुवचन होते हैं तो हिंदी भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। ठीक है, तो किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं, आपके हिंदी भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, तो हिंदी भाषा के यहाँ पे अगर बात करें किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं, तो इसमें आपके देखिए जो अरबी से शब्द आए हैं, अगर उसका बहुवचन बनाना है तो उसका बहुवचन किस तरीके से बनाएंगे। देखिए जैसे, तो उसमें किसके लगाते हैं यहाँ पर, तो उर्दू हिंदी में इस्तेमाल होने वाले शब्दों के बहुवचन बनाने में किस भाषा के प्रत्यय लगाते हैं, तो हिंदी के प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, तो हिंदी के हम प्रत्यय लगाते हैं, इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, हिंदी के प्रत्यय लगाते हैं। जैसे हम करें, देखिए वकील है, तो वकील आपका एक वचन है, इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वकीलो, इसका बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, वकीलो, इसका बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, और ये वकील जो शब्द है आपका, ये अरबी का शब्द है। ठीक है, ये काय का शब्द है आपका, अरबी का शब्द है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वचन में किसका प्रयोग होता है, यहाँ पर अगर बात की जाए, देखिए तो यहाँ पर अगर एक वचन की बात करूँ तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखेंगे तो प्रत्येक का प्रयोग ही केवल आपका एक वचन में होगा। ठीक है, तो इसका एक वचन में होगा, जबकि आपका कक्षा क्या होता है, बहुवचन होता है। ठीक है, ये आपका बहुवचन है, और यहाँ पर प्राण भी आपका सदैव क्या होता है, बहुवचन ही होता है, और आंसू भी आपका सदैव बहुवचन ही होता है। ठीक है, तो ये आपका एक वचन है, आपका प्रत्येक आपका यहाँ पर एक वचन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, और ये आपका जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथा का बहुवचन क्या होगा। तो कथा का जो बहुवचन होगा, यहाँ पर अगर बात करें तो इसका यहाँ लगा दे देंगे तो कथाएं इसका बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर लगा देंगे तो इसका बहुवचन हो जाएगा, और कथा आपका एकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है, जिसमें यहाँ लगाकर कथाएं इसका बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, और ये आपका स्टेनोग्राफर्स की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर एक वचन शब्द की अगर यहाँ पे बात की जाए तो एक वचन शब्द यहाँ पर कौन सा, देखिए यहाँ पर अगर बात करें एक वचन, तो देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ दर्शन की, तो ये आपका बहुवचन है। ठीक है, दर्शन आपका यहाँ पर बहुवचन है। और घरों की यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए, तो घर यहाँ पर अगर घर आता लिखा हुआ, ठीक है, तो घर आपका यहाँ पर एक वचन होता। ठीक है, घर क्या होता आपका यहाँ पर एक वचन होता, लेकिन यहाँ पर घरों क्या हो जाएगा आपका बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो घरों यहाँ पर आपका बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर नदी है तो नदी हमारा यहाँ पर एक वचन है। ठीक है, नदी क्या हमारा यहाँ पर एक वचन है, नदी। अगर यहाँ पे नदियों कर देते, अगर हम यहाँ पे इसको क्या कर दें, अगर नदियाँ यहाँ पर कर देते नदियाँ, तो ये आपका बहुवचन हो जाता। ठीक है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाता, नदियाँ, इसका बहुवचन हो जाता। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो लताओं भी यहाँ पर आपका अगर लता होता तो लता होता आपका एक वचन में होता, लताओं यहाँ पर आपका बहुवचन में है। ठीक है, तो बाकी सब यहाँ पे बहुवचन में है, नदी यहाँ पर आपका एक वचन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो सोना सोना, यहाँ पे अगर बात करें, देखिए सोना सोना, देखिए जितने भी यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना, धनु धनुए, ये भी सही है आपका, छात्र छात्रगण, आटा आटे, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। यहाँ पर देखिए आटे का जो बहुवचन होता है अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर आटा आपका द्रव्यवाचक है। ठीक है, आटा क्या होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा है आपका आटा।
तो आटा आपका यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है। और द्रव्यवाचक संज्ञाएं, ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो होती हैं हमेशा अगर उनकी बात करें तो द्रव्यवाचक संज्ञा आपकी एक वचन में रहती हैं, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा काय में रहती हैं? आपकी एक वचन में रहती हैं, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा आपकी एक वचन में रहती हैं, इनका बहुवचन नहीं बनता है, ठीक है। इनका क्या होता है? बहुवचन नहीं बनता है, ठीक है। तो इनका बहुवचन नहीं बनता है, इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो बाकी आपके सही हैं, लेकिन यहाँ पे आटा, आटे आपका गलत है, ठीक है। तो सोना भी इसी तरीके से आपका सही है, सोना भी द्रव्यवाचक है, ठीक है। तो सोना भी आपका यहाँ पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो कौन सा वचन दोनों वचनों में समान रहता है? देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो कथा आपका एक वचन है, ये तो इसका कथाएं हो जाता है। यहाँ पे लता का लताएं हो जाता है, कुटी का कुटियाँ हो जाता है, ठीक है। लेकिन सरसों की यहाँ पे अगर बात करूँ तो सरसों आपका एक वचन में भी, ठीक है, आपका एक वचन और आपका बहुवचन दोनों में समान रहता है, ठीक है। इन दोनों में क्या रहता है? आपका ये समान रहता है, बाकी आपके सबके वचन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा? तो मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन आपका क्या होगा? देखिए तू का मैंने आपको अभी लिखवाया था पीछे भी, तो तू का जो सही वचन जो होगा आपका वो हो जाएगा तुम, ठीक है। तो यहाँ पर तू का तुम होता है बहुवचन, ठीक है। तो तू का क्या हो जाएगा यहाँ पर? तुम लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो तू का सही वचन जो होगा आपका मध्यम पुरुष में, तो वो आपका तुम लोग यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम की अगर बात करूँ, हम, तो हम क्या होता है? तो हम का यहाँ पर आपका उत्तम पुरुष में, ठीक है, ये आपका काय में है? उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में इसका मैं का जो बहुवचन होगा वो हम होगा, ठीक है। तो मैं का आपका बहुवचन क्या होगा? यहाँ पे अगर बात करें तो बहुवचन इसका हम होगा। मैं क्या आपका एक वचन है, ठीक है। तो मैं आपका एक वचन है और हम इसका बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सारे बनते हैं। देखिए तो यहाँ पर अगर आपकी बात करूँ तो आप, आपका बहुवचन है तो इसका आप, ठीक है। तो आप देखिए आप लोग जो है यहाँ पर, तो आपका बहुवचन है, ठीक है। ये काय का है? आपका बहुवचन है, ठीक है। आप लोग आपका बहुवचन है, यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। तो आप लोग आपका बहुवचन है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो वचन की दृष्टि से यहाँ पर कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, लता का लताएं, ये भी सही है। किताब किताबें, किताबें, ये भी सही है। घोड़ा घोड़े, तो घोड़ा घोड़े, यहाँ पे ये भी सही है। सखी सखियाँ, देखिए ये आपका सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे जो सखी लिखा हुआ है यहाँ पर सखियाँ, तो यहाँ पर सखियाँ में वर्तनी में अशुद्धि है, ठीक है। तो इसका जो शुद्ध रूप होता है आपका वो होता है सखियाँ, ठीक है। मात्रा की इसमें आपकी अशुद्धि है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सखी का सखियाँ ही होता है, लेकिन यहाँ पे वर्तनी अशुद्धि दी हुई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? देखिए यहाँ पे अगर बात करें बहुवचन में, तो मैंने आपको बताया था, तो दर्शन जो होता है यहाँ पर, दर्शन का प्रयोग सदैव आपका बहुवचन में होता है, ठीक है। तो दर्शन का जो प्रयोग होता है वो आपका सदैव बहुवचन में ही होता है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। कुछ आपको मैं लिखवा देता हूँ जिनका सदैव प्रयोग कहाँ में होता है? आपका सदैव बहुवचन में ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर उनको नोट करना। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द मैं आपको लिखवाने वाला हूँ जो आपके सदैव क्या होते हैं? बहुवचन में ही हम उनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे बाल होते हैं, तो बाल हमेशा
काय में होते हैं आपके, बहुवचन में होते हैं। प्राण होते हैं तो प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ आपसे आंसू, तो आंसू का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। हस्ताक्षर का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है, ठीक है। तो हस्ताक्षर जो लिखते हैं, तो यहाँ पर हस्ताक्षर जो लिखते हैं उसका प्रयोग शब्द आपका बहुवचन में ही होता है, ठीक है। देखिए जो सदैव आपके एक वचन में होते हैं, अगर उसकी बात करूँ, जो सदैव क्या होते हैं आपके एक वचन में होते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे माल, तो माल का हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ जनता, ठीक है, तो माल का आपका जैसे जनता, तो जनता का हमेशा एक वचन में ही होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे सामग्री, तो सामग्री शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पति शब्द का अभिव्यक्ति बहुवचन होता है, तो पति जो शब्द का होता है इसका बहुवचन क्या होगा, तो पति का अभिव्यक्ति बहुवचन आपका पति ही होता है, ठीक है। तो इसका पति ही बहुवचन होगा। इसका बहुवचन क्या होता है, कोई बदलाव इसमें नहीं होता, ठीक है। तो इसके में भी कोई बदलाव इसमें नहीं होता है, इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो इसके बहुवचन में भी कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो पति ही इसका बहुवचन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भविष्य काल की क्रियाएं को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर बात करें तो भविष्य काल की बहुवचन बनाने में क्रिया में बहुवचन ए क्या पर क्या होता है। देखिए भविष्य काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, ठीक है। तो क्या लगाया जाता है, उस पर चंद्र बिंदु या अनुस्वर लगाया जाता है, ठीक है। तो चंद्र बिंदु या अनुस्वर लगाया जाता है, बस इसमें इतना याद रख लेना। उसके बाद आगे बात करें, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, तो यहाँ पर बताना है किसका प्रयोग जो होता है सदा एक वचन में होता है, ठीक है। देखिए मैंने आपको पिछले बताया था, पीछे भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रत्येक शब्द जो होता है आपका, इसका सदैव प्रयोग आपका एक वचन में होता है, ठीक है। तो इसका आपका एक वचन और आपका बहुवचन दोनों में ही इसका प्रयोग, ठीक है। तो एक वचन दोनों, देखिए इसमें इसका सदैव का प्रयोग क्या होता है आपका एक वचन में ही होता है, ठीक है। बाकी नदियाँ का बहुवचन क्या हो जाएगा आपका, नदी का नदियाँ इसका बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। नदियाँ इसका बहुवचन हो जाएगा। साधु का बहुवचन आपका साधुओं हो जाएगा, ठीक है, साधुओं हो जाएगा। और घर का जो बहुवचन हो जाएगा वो आपका घरों हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके बहुवचन हैं जो आपके बनाए जा सकते हैं। बाकी प्रत्येक का आपका जो होगा वो आपका सदैव प्रत्येक आपका एक वचन में ही रहेगा, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में होता है, तो कौन सा शब्द सदैव आपका बहुवचन में होता है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो प्राण जो होता है वो उसका प्रयोग आपका हमेशा जो होता है वो आपका बहुवचन में ही होता है, ठीक है। तो सदैव आपका जो होता है प्राण का वो आपका हमेशा बहुवचन में ही हम करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। आजकल भारत की जनता अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन है। तो यहाँ पर जो, तो जनता का यहाँ पर जो होगा वो वचन क्या है, देखिए वचन शब्द का वचन कौन सा है। तो जनता का यहाँ पर अगर बात की जाए जनता, तो जनता जो शब्द है आपका वो आपका यहाँ पर एक वचन है, ठीक है। जनता का प्रयोग क्या होता है, जनता आपका जो रेखांकित शब्द है ये आपका एक वचन है। जनता आपका समूहवाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो कुछ संज्ञा समूहवाचक संज्ञाएं हमेशा क्या होती हैं, एक वचन में रहती हैं, ठीक है। तो ये जनता जो है यहाँ पर, अगर जनता शब्द की बात करूँ तो जनता हमारा यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। जनता हमारा क्या है यहाँ पर, समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ये समूहवाचक क्या है, संज्ञा है। और जो संज्ञाएं होती हैं कुछ आपकी, वो आपकी सदैव क्या होती हैं, एक वचन में रहती हैं, ठीक है। कुछ संज्ञाएं आपकी सदैव क्या होती हैं, एक वचन में रहती हैं, ठीक है। सदैव क्या रहती हैं आपकी, एक वचन में। कौन कौन सी मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। जैसे आपका देखिए सेना हो गया, तो सेना आपकी सदैव क्या होती है, एक वचन में ही होती है। जैसे भीड़ हो गया, तो भीड़ भी आपकी एक वचन में ही आता है। मेला, तो मेला भी आपका एक वचन में आता है। परिवार की बात करूँ तो परिवार भी आपका एक वचन में आता है। पुलिस भी आपका, देखिए तो पुलिस भी आपका एक वचन में ही आता है। और ये आपके समूहवाचक शब्द हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में वचन होते हैं, तो हिंदी में कितने वचन होते हैं, मैंने आपको पीछे भी कराया है। तो हिंदी में जो वचन होते हैं आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक वचन और आपका बहुवचन। ठीक है, एक वचन और आपका बहुवचन। ठीक है, देखिए तो एक वचन यहाँ पे देखिए, अगर संज्ञा सर्वनाम और क्रिया के जिस रूप में संज्ञा का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए विकारी शब्द के रूप में पदार्थ व्यक्ति का बोध होता है उसे वचन, एक वचन, तथा विकारी शब्द के जिसमें पदार्थों या व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, आगे मैं आपको बता दूंगा बाकी सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वधु का बहुवचन रूप क्या होगा। तो वधु का बहुवचन जो रूप होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पर वधुए, यहाँ पर आपका बहुवचन इसका रूप हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी में आपकी समय वर्तनी अशुद्धि है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है जो सदैव आपके एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें सहायता, तो यहाँ पर जो सहायता है इसका हमेशा प्रयोग आपका एक वचन में ही होता है। ठीक है, तो सदैव इसका प्रयोग सदैव आपका ये एक वचन में ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सदैव जो रहता है आपका एक वचन में ही ये आपका रहता है। बाकी आपका देखिए पुस्तक का अगर बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पुस्तकें इसका बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, और लड़का का बहुवचन लड़के हो जाएगा। तो बाकी सबके बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, तो पौधा की अगर बात करें तो पौधा का बहुवचन क्या होगा आपका, पौधे। ठीक है, तो पौधे इसका बहुवचन हो जाएगा। तो बाकी सबके बहुवचन बना सकते हैं, लेकिन सहायता शब्द जो है आपका वो सदैव आपका एक वचन में ही रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खूंटी शब्द बहुवचन, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी शब्द का जो बहुवचन होगा अगर उसकी बात करूं तो वो आपका खूंटियाँ हो जाएगा। ठीक है, बाकी में आपकी सब में वर्तनी अशुद्धि है। ठीक है, बाकी में सबकी आपकी वर्तनी अशुद्धि है। खूंटियाँ जो है इसका वो शुद्ध रूप होगा बहुवचन में। ठीक है, तो खूंटी आपका एक वचन है तो खूंटियाँ इसका बहुवचन हो जाएगा। चलिए चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। देखिए चाकू आपका जो चाकू होता है तो ये आपका अगर इसकी बात करें तो चाकू का आपका बहुवचन चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका एकरांत पुल्लिंग है। चाकू जो है आपका एकरांत पुल्लिंग है। ठीक है, एकरांत पुल्लिंग है आपका, ये एकरांत पुल्लिंग है, तो चाकू का बहुवचन जो होगा वो आपका चाकू ही होगा। ठीक है, तो चाकू ही होगा, क्योंकि एकरांत इक्रांत पुल्लिंग आपके एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, एकरांत हो या आपका इक्रांत। ठीक है, इक्रांत, इक्रांत या आपका इक्रांत, इक्रांत, इक्रांत हो या आपका उकारांत हो, उकारांत, उकारांत हो या आपका उकारांत हो। तो अगर ये आते हैं तो ये आपके सदैव क्या होते हैं, देखिए इनका जो प्रयोग करते हैं तो इसमें हम दोनों वचन में इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दोनों वचन में इनका प्रयोग करते हैं, एक वचन में भी और आपका बहुवचन में भी। ठीक है, एक वचन में भी और आपका बहुवचन में भी। ठीक है, तो एक वचन और बहुवचन दोनों में इनका प्रयोग करते हैं ऐसे शब्दों का। तो चाकू ही इसका बहुवचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ कौन सा शब्द बहुवचन है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले भी कराया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राण होता है तो प्राण, देखिए पौधा का पौधे बहुवचन होगा। ठीक है, तो पौधे यहाँ पर बहुवचन होगा इसका। लड़का का लड़के बहुवचन होगा। ठीक है, पुस्तक का पुस्तके बहुवचन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राण है वो प्राण आपका बहुवचन है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि देखिए प्राण आपका बहुवचन शब्द है। ठीक है, तो प्राण यहाँ पर आपका बहुवचन शब्द है, बाकी यहाँ पर आपका एक वचन शब्द है। ठीक है, देखिए नेत्र भी आपका क्या होता है, तो नेत्र भी आपका बहुवचन शब्द होता है। ठीक है, तो नेत्र भी आपका बहुवचन होता है। आंसू भी आपका बहुवचन शब्द होता है और लोग भी आपका बहुवचन शब्द होता है
और दर्शन भी आपका बहुवचन शब्द होता है और होश भी आपका बहुवचन होता है। ठीक है, तो ये सब क्या आपके बहुवचन हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में मैंने बहुवचन के जितने भी थे मोस्ट आपके लिए करा दिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास को भी ज़रूर देख लें। तो कल के टॉपिक में पढ़ेंगे हम काल। तो काल के जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी आधार पर मैं आपको कल कराने वाला हूं। तो चैनल पर अभी भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। चलिए फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।